जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में चाइना द्वारा अपने J-31 एयरक्राफ्टों का भी टेस्ट फ्लाई किया गया है और इन टेस्ट फ्लाइयों के बाद चाइना की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के बराबर के एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स में भी शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सच में चाइना के J-31 के पास इतना क्षमता है कि उसे अमेरिका के F-35 के साथ कंपेयर करना सही होगा। जबकि वीडियो के दूसरे और सबसे आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की द्वारा अभी भी अमेरिकी F-35 के पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर S-400 खरीदारी को लेकर ऑलरेडी सैंक्शन लगाया जा चुका है। तो क्यों अमेरिका अभी भी F-35 के पार्ट्स के निर्माण के लिए टर्की के ऊपर निर्भरशील है, उसके विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि चाइना के एविएशन इंडस्ट्रियों द्वारा J-31 फाइटर एयरक्राफ्टों का कुछ परीक्षण किया गया है। साथ में इस परीक्षण में ये जांचा गया है कि इन एयरक्राफ्टों के पास F-35 को काउंटर करने का कितना क्षमता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया हुआ F-35 एक सिंगल सीटेड सिंगल इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे कई तरीके का मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एयर सुपीरियोरिटी रोल हो या फिर स्ट्राइक मिशन हो। और दोस्तों, अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी 9 देशों में इस्तेमाल हो रहा है और इन एयरक्राफ्टों को लेके ही एकमात्र कहा जा सकता है कि रशिया के S-400 के अगेंस्ट में अगर कोई एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल हो सकता है तो वो संभावित F-35 ही है। इन कैपेबिलिटीज के अलावा F-35 एयरक्राफ्टों के पास आधुनिक आर्मामेंट, आधुनिक एवियोनिक्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जिसके इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन, इंटेलिजेंट गैदरिंग मिशन, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ चाइना द्वारा जो एयरक्राफ्ट के टेस्ट का बात कहा जा रहा है उसे J-31, जॉ फैल्कन या फिर FC-31 या J-35 एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों को चाइना के शंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है और ये एक ट्विन इंजन मीडियम साइज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, ये चाइना द्वारा डेवलप किया हुआ दूसरा इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इससे पहले चाइना की तरफ से J-20 को दुनिया के सामने लाया गया था। FC-31 या J-31 को चाइना द्वारा वैसे तो 2012 में ही दुनिया के सामने लाया गया था, लेकिन अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेकर दावा ये भी किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों का डिजाइन खास करके क्लोज एयर कॉम्बैट और एरियल बॉम्बिंग के लिए किया गया है। जबकि चाइना का ये भी दावा है इन एयरक्राफ्टों को चाइना दुश्मन के एयर डिफेंस को सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, 2012 में जब चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को पहली बार परीक्षण किया गया था तब एयरक्राफ्टों में कई सारा खामियां था और अब चाइना द्वारा दावा किया जा रहा है कि इन खामियों को चाइना की तरफ से दूर करने में सफलता मिला है और साथ में इन एयरक्राफ्टों में कुछ आधुनिक एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को भी जोड़ा गया है। चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारने का तैयारी किया जा रहा है ताकि अमेरिका के F-35 के एक्सपोर्ट मार्केट को काउंटर किया जा पाए। पर अगर चाइना के इन एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो वेस्टर्न एक्सपर्टों का मानना है कि असल में चाइना का ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 का ही एक कॉपी है, जिसे चाइना द्वारा चोरी करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन चाइना को इसमें बड़ा सफलता हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी एक्सपर्टों की तरफ से बताया गया है कि चाइना के J-31 एयरक्राफ्टों के डिजाइन और चाइना द्वारा पब्लिश किया हुआ फोटो को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि कितने भारी मात्रा में चाइना द्वारा F-35 के डिजाइन को चोरी किया गया। इवन चाइना की तरफ से ये पहली बार ऐसा कोशिश नहीं, बल्कि चाइना द्वारा बीते कई सालों से अमेरिकी और रशियन जेटों का कॉपी करते हुए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन चाइना के पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को भी अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि ये अमेरिकन F-35 और F-22 के कॉपी करके बनाया हुआ डिजाइन है। इवन दोस्तों, हाल ही में चाइना की तरफ से भी माना गया कि चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिकी स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का काफी प्रेशर था और इसी प्रेशर की वजह से जल्द एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट करने के लिए चाइना द्वारा अमेरिकन और रशियन डिजाइनों को चोरी किया गया। जबकि J-20 और J-31 के अलावा चाइना द्वारा रशिया के सुखोई सीरीज के सुखोई 27 और सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को कॉपी करते हुए अपने J-11, J-15 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया। पर दोस्तों, इन कॉपियों के साथ साथ अमेरिकन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना द्वारा चाहे जितना भी कॉपी करने का प्रयास किया गया हो, J-31 F-35 के तुलना में कई कम काबिल एयरक्राफ्ट है। अमेरिकन एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि J-31 भले ही F-35 के जैसा दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये F-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। चाइना द्वारा F-35 से स्टेल्थ डिजाइन को तो कॉपी करना संभव हो पाया है, लेकिन F-35 में और जो आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है उसका कॉपी करना चाइना का बस का बात नहीं है। F-35 में रेडर एब्जॉर्बिंग मटेरियल, एयर इनटेक और आधुनिक स्टेल्थ वेपन बे जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉपी करना चाइना के समर्थ
के अंदर नहीं है जो J-31 को F-35 के जैसे लो रडार क्रॉस सेक्शन वाला एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता। दोस्तों चाइना द्वारा अपने J-31 एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी घोषणा किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए भी डिजाइन करेगा, लेकिन अमेरिकन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इससे चाइना के एयरक्राफ्टों के जो थोड़ा बहुत स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो भी घट जाएगा। इवन चाइना के J-31 को लेकर तो अमेरिकन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ नहीं बल्कि अमेरिकी 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ ही कंपेयर करना सही होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं टर्की के साथ F-35 को लेकर अमेरिका का फिर से क्या मुश्किलें आना शुरू हुआ है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर एक तरीके का सैंक्शन लगाया गया और ये सैंक्शन का प्रमुख कारण था टर्की के तरफ से रशिया से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जहां पे F-35 किलर कहा जाता है, वहीं पे अमेरिका का मानना ये भी है कि S-400 और F-35 एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका द्वारा सबसे पहले टर्की को S-400 खरीदने से रोकने का प्रयास किया गया। जबकि टर्की द्वारा जब S-400 को खरीदा गया तो सबसे पहले टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर किया गया और उसके बाद 14 दिसंबर के दिन अमेरिका द्वारा टर्की के कुछ डिफेंस इंडस्ट्रियों के ऊपर सैंक्शन लगाया गया। पर दोस्तों इन सैंक्शनों के बावजूद अब टर्की द्वारा कहा जा रहा है कि टर्की के अंदर अमेरिका के F-35 के पार्ट्स का निर्माण अभी भी चल रहा है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से टर्की के जिस डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, जिसे SSV के नाम से भी जाना जाता है और ये एक टर्किश गवर्नमेंट बॉडी है जो टर्की के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को मेंटेन करता है। और SSV के तरफ से SSV के चेयरमैन इस्माइल डमीर के तरफ से हाल ही में बयान देते हुए बताया गया है कि F-35 के कंपोनेंट्स को टर्की में अभी भी बनाया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि F-35 को लेके अमेरिका के द्वारा जो किया गया है वो असल में अमेरिका के घरेलू कानून के खिलाफ भी था और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की का कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है और F-35 के पार्टनर के हिसाब से टर्की एक रेस्पॉन्सिबल भागीदार था और इसी वजह से अभी भी टर्की द्वारा F-35 के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सैंक्शन से टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा बहुत सारे सामानों को डायरेक्टली परचेस किया जाता है। पर दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका द्वारा अगर टर्की के ऊपर S-400 खरीदारी को लेकर सैंक्शन लगाया गया है तो किस तरीके से टर्की द्वारा अभी भी F-35 के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 के प्रोग्राम में जब टर्की को जोड़ा गया था तो टर्किश कंपनियों को कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और जब टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया था तब भी ये आशंका सामने आया था कि इससे F-35 के प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है अगर टर्किश कंपनियों द्वारा इन कंपोनेंटों का मैन्युफैक्चरिंग बंद किया जाता है। तो अमेरिका द्वारा इसका ऑल्टरनेटिव का भी तैयारी कर लिया गया था, लेकिन टर्की द्वारा कभी भी इन कंपोनेंटों के मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने का बात नहीं कहा गया। दोस्तों टर्की एक तरीके से इन कंपोनेंटों के मैन्युफैक्चरिंग को इसीलिए भी बंद नहीं करना चाहता है कि इससे अमेरिका और ज्यादा भड़क सकता है और टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर और ज्यादा असर पड़ सकता है। खास करके टर्की के अंदर अमेरिका के F-35 के अलावा जो अन्य डिफेंस इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके ऊपर भी असर पड़ने का संभावनाएं है, जिससे टर्की के अन्य डिफेंस इक्विपमेंट खास करके F-16 या अन्य अमेरिकन हथियारों के पार्ट्स निर्माण के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा जो टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साथ डिफेंस फोर्सेस को भी कमजोर कर सकता है। और इसी वजह से अमेरिका के बड़े प्रतिबंध के बावजूद टर्की द्वारा मजबूरन अमेरिका के F-35 के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।